बागपत में एक परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके घर पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। घर के बाहर कालिक फेंकी गई और बीजेपी को वोट देने का खामियाजा भुगतने की धमकी भी दी गई। और बिजनौर में बीजेपी के जाट नेता के बेटे की हत्या के मामले में अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बिजनौर में 15 फरवरी को होने वाली वोटिंग से ठीक पहले राजनीतिक दलों की बयानबाजी से माहौल गर्मा गया है। सवाल यही है कि क्या चुनाव के बीचों बीच ये वोटों के ध्रुवीकरण की साजिश है? ये पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको खबरों की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता बता देते हैं। इस खबर पर हमारे रिपोर्टर की मौजूदगी है। दूसरी विश्वसनीयता का मापदंड यह है कि खबर सत्यापित है या नहीं, तो हम आपको बता दें कि यह खबर सत्यापित है यानी कि सही है। तीसरा पैमाना है गवाह या एक्सपर्ट की राय, तो इस खबर में किसी एक्सपर्ट की राय नहीं ली गई है। और चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का, यानी कि इस खबर में दिखाए गए वीडियो और ऑडियो पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। क्योंकि ये वीडियो जी मीडिया के कैमरे से शूट किया गया है, तो आप इस पर आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं बागपत बिजनौर बहाना, वोट पर निशाना। बागपत के छपरौली विधानसभा क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव का यह परिवार डरा हुआ है। परिवार का आरोप है कि 11 फरवरी को हुई वोटिंग के बाद देर रात कुछ लोगों ने उन्हें धमकी दी और डराया। घर के दरवाजे, दीवार पर कालिक फेंकी और दीवार पर लिख दिया और 2 बीजेपी को वोट। परिवार का कहना है कि धमकी देने वालों ने उन्हें कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को वोट क्यों नहीं दिया। 12:30 बजे ईंट रोड़े फेंक के और मुझे धमकी दी। फिर जी 1 बजे फिर लात मारी मेरे कुआड़ों में, बाहर निकलो। हम जी निकले नहीं, मेरा लड़का अकेला था, मैं अकेली थी, मैं विधवा औरत हूँ जी। और जी फिर 3:10 में मेरा ये 5 पन्नी फेंकी और गाड़ी देकर गए जी, बाहर निकल जी देखेंगे तो बीजेपी की वोट देनी सिखाऊंगी। तो हमें सबने ये कहा बीजेपी की वोट क्यों गिरी, बीजेपी के लोग तो नहीं क्यों नहीं गिरी, तो हमारा अधिकार है, हम कहीं भी गिर सकें जी वोट। तो फिर रात को हमने 12 बजे के आसपास हमारे गेट में रोड़े मारे, हमें गाली गलौज करा जी खूब ज्यादा, बाहर निकल तुझे मारेंगे, ये करेंगे ये करेंगे। फिर भाग गए, हमें पिछाना नहीं कौन है। हमारे घर पूरा घर का नक्शा बिगाड़ दिया। मेरी बहन की शादी 28 तारीख की, पापा मेरे है नहीं, मैं गरीब आदमी, बताओ क्या करूं। परिवार के साथ हुई घटना की बात गांव में फैली तो डीएम ने आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई करने के लिए टीम बना दी है। साथ ही परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। हाँ, ये बहुत गलत काम हुआ है गाँव में, और उसको गाँव के लेके सभी बड़े छोटे इकट्ठे हुए थे अभी, और गाँव में एक पंचायत कर रही है कि आगे ऐसा ना हो, और जिसके भी बच्चे होंगे उनको सजा मिलेगी। आज पंचायत के बाद ये फैसला निर्णय लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में सवाल ये है कि हमला करने वालों को ये कैसे पता लगा कि इस परिवार ने बीजेपी को ही वोट दी है। क्या इस परिवार पर हमले के जरिए दूसरे दौर की वोटिंग से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई है? हालांकि बागपत में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन 15 फरवरी को जिन 67 सीटों पर वोट डाले जाने हैं उनमें पश्चिमी यूपी की 11 सीटें भी शामिल हैं। क्या पश्चिमी यूपी में एक खास वर्ग में प्रभाव रखने वाला दल वोटों की सियासत कर रहा है? 11 फरवरी को वोटिंग के दौरान बागपत के बड़ौत इलाके के ढिकाना में दलितों को वोट देने से रोके जाने के आरोप भी लगे थे। जबरदस्ती से वोट डाला गया है और उसके बाद उन्होंने हमारा पूरा विरोध है। हम चाहे जिसकी भी वोट डाले, क्या हमें हक नहीं है? यूपी में 15 तारीख को होने वाले मतदान में बिजनौर में भी वोट पड़ने हैं, जहां शुक्रवार यानी 10 फरवरी को बीजेपी के जाट नेता संजय चौधरी और उनके बेटे पर हमला हुआ था। निजी रंजिश को लेकर हुए इस हमले में संजय चौधरी के बेटे विशाल चौधरी की मौत हो गई थी। हमले का आरोप पेदा गांव के प्रधान और समाजवादी पार्टी के नेता इकबाल और उसके साथियों पर है। मेरा बेटा 12 बंद करने के लिए जैसे चला था, जब पीछे से 15-16 आदमी आए, मैंने बहुत हाथ जोड़ा, तो बहुत नेता बन रहा, उल्टी सीधी गाली दी, तो जो करा मैंने, भैया मैं कब्र से न घर का नहीं, मैंने तो आज तक चाहे हिंदू है मुसलमान इंसान सब। बिजनौर में हुई हत्या में पुलिस ने अभी तक एक गिरफ्तारी की है। हालांकि पुलिस ने ये खुलासा नहीं किया है कि शनिवार शाम जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया वो कौन है। ये यहाँ विशाल नामक एक लड़का है, उसके पिता संजय ने सूचना दी कि कुछ लोग आए, हम लोग ट्यूबवेल पे थे, हमारे साथ मारपीट की, मैं वहाँ से भागा और मेरे लड़के को उन्होंने गोली मार दी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर के पेदा गांव में पिछले साल सितंबर में लड़की छेड़ने को लेकर हुए विवाद में 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, राजनीतिक दलों के लिए बहुत कुछ दांव पर है, इसलिए नए सिरे से बयानबाजी शुरू हो गई है। मायावती ने अखिलेश सरकार पर हमला बोला और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने
यूपी के डीजीपी पर जाति धर्म देखकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। और आपके बिजनौर में जो पूर्व में बेकसूर कुछ मुस्लिम समाज के लोग मारे गए और कल जाट बिरादरी के लोग मारे गए। जब उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार बनेगी तो जो इन दोनों घटनाओं के जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। संजय चौधरी, उनके ऊपर कुछ मुस्लिम गुंडों ने हमला किया था और उनके छोटे बालक 15 वर्ष की उम्र का था विशाल चौधरी, उसकी मौत भी हो गई। उसमें प्रदेश में पूरी तरह से अराजकता का वातावरण है। बिजनौर में हुई इस वारदात के बाद बिजनौर हरिद्वार हाईवे पर हंगामा हुआ। इलाके में तनाव का माहौल है और कई जगह प्रदर्शन भी हुए। लेकिन 15 तारीख को होने वाली वोटिंग से ठीक पहले राजनीतिक बयानबाजी क्या किसी खास मकसद से हो रही है? क्या ये चुनाव में सांप्रदायिक रंग घोलने की साजिश तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।